क्या महात्मा गांधी सनातनी हिंदुओं के रक्षक थे या मुसलमानों के पालनहार? क्या भारत के हिंदुओं को गांधी जी की पूजा करनी चाहिए? क्या महात्मा गांधी सच में महात्मा और भारत के राष्ट्रपिता कहलाने के हकदार थे? क्या महात्मा गांधी को हिंदुस्तान का बापू कहना उचित होगा या पाकिस्तान का अब्बू? दोस्तों, ऐसे तमाम सवाल हैं जो गांधी जी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। आज हम गांधी जी की ऐसी सच्चाई प्रमाण के साथ बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप सभी के खून में उबाल आ जाएगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिए, फिर खुद तय कीजिए कि क्या महात्मा गांधी उस सम्मान के काबिल थे जो भारत ने उनको दिया। शुरू करते हैं सर रेजिनॉल्ड क्रेंटक के एक स्टेटमेंट से, जो अंग्रेजी सरकार में एक बड़े अफसर थे। वे बर्मा के गवर्नर और भारतीय शासकीय सुधार समिति के अध्यक्ष भी रह चुके थे। उन्होंने गांधी जी के संबंध में लिखा है, यह पूर्ण सत्य है कि शरीर पर नाम मात्र कपड़े पहनने वाले उस हिंदू सन्यासी का उन्माद पूर्ण प्रभाव बुद्धिमान लोगों पर अधिक समय तक नहीं रहता था, परंतु अज्ञानी और अंधविश्वासी लोगों पर उसका भयावह प्रभाव होता है। दोस्तों, बेहद आश्चर्य और खेद का विषय है कि मोहनदास करमचंद गांधी हिंदुओं के लिए पूजनीय बने हुए हैं। उन्हें तो मुसलमानों के लिए पूजनीय होना चाहिए था। वे तो मुसलमानों के लिए हमेशा हिंदू हितों को कुर्बान करते रहे हैं। वे सारी उम्र हिंदुओं को मुसलमानों के हाथों पिटवाते और मरवाते रहे हैं तथा हिंदुओं को कायर और कमजोर बनाते रहे हैं। इसी विषय की पुष्टि में आपको 10 घटनाएं बताते हैं। नंबर 10, 6 अप्रैल 1947 को दिल्ली में प्रार्थना सभा में गांधी जी का भाषण। बेशक मुसलमान हिंदुओं को समाप्त करना चाहे तो भी हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति अपने दिलों में कोई गुस्सा नहीं रखना चाहिए। अगर मुसलमान हम सभी को मार देना चाहें, हमें बहादुरी से मौत का सामना करना चाहिए। अगर हिंदुओं को मार करके वो अपना राज्य स्थापित करना चाहें, हम अपनी जिंदगियां कुर्बान करके नई दुनिया में एक रास्ता दिखाएंगे। नंबर 9, जो लोग अपनी जान बचाकर पाकिस्तान से भारत आए थे, उन्होंने गांधी जी से सवाल किया था। उसके उत्तर में 23 सितंबर 1947 को दिल्ली में प्रार्थना सभा में गांधी जी ने कहा था, उन्होंने मेरे से पूछा कि जो हिंदू पाकिस्तान में हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, बल्कि उल्टा मैंने उनसे पूछा वहां पर मर जाने की बजाय वे भारत में क्यों आए। मेरा यह पक्का विश्वास है कि अत्याचार होते हुए भी हम जहां पर हैं वहीं पर रहें और मर जाएं। अगर लोग हमें मारने आते हैं तो हम मर जाएं, पर ईश्वर का नाम लेते हुए हौसले से मरें। नंबर 8, जब अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सेना की सहायता से कबीलाइयों ने कश्मीर पर हमला कर दिया था, उस समय की स्थिति पर 31 अक्टूबर 1947 को दिल्ली में प्रार्थना सभा में गांधी जी का भाषण। कश्मीरी लोग आक्रमणकारियों को बता दें कि वे अपने घरों को वापस जाएं। अगर वे हमला करते हैं तो उन्हें कश्मीरियों के शवों पर चलना होगा। वे श्रीनगर को इतनी आसानी से नहीं जीत सकते। तब वहां पर हमारे सैनिकों को कोई कुछ न कहेगा। अगर हमारे सैनिक मर जाते हैं, वे अमर हो जाएंगे। तब हम खुशी से नाच सकते हैं और गा सकते हैं। नंबर 7, हिंदुओं का अहित न चाहने वाले हिंदू नेताओं के प्रति 29 मई 1924 के यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने अपने विचार लिखे। मुझे पंडित मदन मोहन मालवीय पर संदेह है कि उनके कोई गुप्त इरादे हैं, क्योंकि वे मुसलमानों के मित्र नहीं हैं और साथ में लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। नंबर 6, 29 मई 1924 की यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी लिखते हैं, मैंने आर्य समाज की बाइबल सत्यार्थ प्रकाश इतने बड़े समाज सुधारक द्वारा लिखी निराशाजनक पुस्तक मैंने नहीं पढ़ी। गांधी जी वही सत्यार्थ प्रकाश को निराशाजनक पुस्तक बताते हैं जिसके बारे में वीर सावरकर कहते हैं कि यह हिंदुओं की ठंडी रगों में गर्म खून का संचार करने वाला ग्रंथ है। सत्यार्थ प्रकाश की मौजूदगी में कोई भी विधर्मी अपने मजहब की शेखी नहीं मार सकता। सत्यार्थ प्रकाश ने हिंदुओं में आत्म गौरव की भावना को जागृत किया है। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर ही राम प्रसाद बिस्मिल जैसे हजारों नौजवान स्वतंत्रता संग्राम में कूदे। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर ही आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा, अछूत उद्धार, जात पात मुक्त समाज, विधवा विवाह आदि समाज सुधार के बहुत से काम किए। नंबर 5, मोपला हत्याकांड में गांधी जी का बयान। केरल प्रांत में मालाबार जिले में मोपला मुसलमान बहुसंख्यक थे। मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन चला रखा था। मुसलमानों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं से कहा कि वे भी अंग्रेजों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला विद्रोह करें। हिंदू तैयार न हुए। तब मोपले ने कहा, अंग्रेजों से बाद में सोचेंगे, पहले तुम्हें सीधा कर दे। अगस्त 1921 में वहां पर बर्बर मोपलों ने हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतारा, महिलाओं का अपहरण किया, सामूहिक बलात्कार किए, हिंदू परिवारों को जिंदा जलाया, हजारों को बलपूर्वक मुसलमान बनाया। सैकड़ों हिंदू नारियों ने बर्बर मोपलों के बलात्कार से बचने के लिए कुओं में कूदकर प्राण दिए। गांधी जी और उनके चेलों ने इस कांड को जनता से छिपाने की बहुत कोशिशें की, परंतु ये घटनाएं जग जाहिर हो गईं।
बर्बर मोपलों की निंदा करने की बजाय गांधी जी ने उन्हें खुदा के बहादुर बंदे कहा, क्योंकि वे अपने मजहब के लिए अत्याचार कर रहे थे। परंतु आर्य समाज ने जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए हिंदुओं को वापस हिंदू बनाया। नंबर 4, उत्तर प्रदेश के आगरा क्षेत्र में ऐसे लाखों राजपूत रहते थे जिन्हें औरंगजेब के अत्याचारी शासनकाल में जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था। ये मलकाने राजपूत कहलाते थे। ये कहने को तो मुसलमान थे, परंतु इनका रहन सहन, रीति रिवाज सब हिंदुओं के ही थे। जरा से प्रोत्साहन से वे सब हिंदू बनने को तैयार हो गए। ये सन 1921-1922 की बात है, जिसके बाद स्वामी श्रद्धानंद जी की अगुवाई में आर्य समाज ने उनकी शुद्धि का काम शुरू कर दिया। कांग्रेसी मुसलमानों ने ऐतराज किया तो गांधी जी ने स्वामी श्रद्धानंद जी को शुद्धि के कार्य से अलग होने को कहा। स्वामी जी आर्य समाज के बड़े नेता थे, साथ ही कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य थे। स्वामी जी ने कांग्रेस कार्यकारिणी से संबंध तोड़ लिए। शुद्धि का काम तेजी से चला और 60,000 के लगभग मलकाने आर्य बन गए। गांधी जी ने शुद्धि आंदोलन की भर्त्सना की। आर्य नेताओं को मुसलमानों की ओर से धमकियां आने लगी। 23 दिसंबर 1926 को अब्दुल रशीद नाम के एक मुसलमान ने स्वामी जी को गोलियों से मार दिया, पर गांधी जी ने हत्यारे को अपना भाई कहा और उसे निर्दोष बताया। 26 दिसंबर 1926 को गुवाहाटी में कांग्रेस की मीटिंग में गांधी जी ने कहा, स्वामी श्रद्धानंद जी को मारने वाले अब्दुल रशीद को मैंने भाई कहा। मैं उसको स्वामी जी के कत्ल का दोषी भी नहीं मानता। 30 दिसंबर 1926 के यंग इंडिया पत्र में गांधी जी ने लिखा कि मैं अब्दुल रशीद की वकालत करना चाहता हूं। महाशय राज्यपाल का कत्ल। मुसलमानों की ओर से 2 पुस्तकें, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी और 19वीं सदी का महर्षि प्रकाशित हुई। पहली पुस्तक में योगेश्वर श्री कृष्ण पर भद्दे और अश्लील आरोप किए गए थे और दूसरी में महर्षि दयानंद पर। इन पुस्तकों के प्रत्युत्तर में महाशय राज्यपाल ने एक छोटी सी पुस्तक रंगीला रसूल उर्दू में प्रकाशित की, जिसमें मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद की जीवनी व्यंग्यात्मक शैली में दी गई थी, परंतु घटनाएं सभी इतिहास सम्मत और प्रामाणिक थी। महाशय राज्यपाल लाहौर में बड़े पुस्तक प्रकाशक और विक्रेता थे। रंगीला रसूल पुस्तक का प्रकाशन सन 1923 में हुआ था। 1 वर्ष तक सारे पंजाब में पुस्तक बिकती रही। इस पर किसी ने आपत्ति नहीं की। फिर किसी ने इस पुस्तक की एक प्रति गांधी जी तक पहुंचा दी। गांधी जी ने अपने अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया में 24 मई 1924 के अंक में इस पर एक उत्तेजक टिप्पणी लिखी, जिसका शीर्षक था आग भड़काने वाली पुस्तक, और उसमें मुसलमानों को उकसाने वाले ये शब्द भी लिखे। स्थानीय नेताओं को चाहिए कि वे इसका प्रकाशन बंद कराने या इसे निंदित ठहराने का उपाय खोज निकाले। इसके बाद भी गांधी जी ने यंग इंडिया पत्र के कई अन्य अंकों में रंगीला रसूल पुस्तक के विरुद्ध भड़काने वाली टिप्पणियां लिखी। परिणाम स्वरूप मुसलमानों ने महाशय राज्यपाल पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। अंत में 6 अप्रैल 1929 को इलमदीन नाम के मुसलमान ने छुरा घोंपकर उनका कत्ल कर दिया। उनके बलिदान से हिंदू समाज में एक नई जागृति की लहर दौड़ पड़ी, परंतु गांधी जी इस कीर्ति को सह न सके। गांधी जी ने 18 अप्रैल 1929 के यंग इंडिया में लिखा, राज्यपाल की हत्या ने उसे शहीद बना दिया है और उन्हें वह कीर्ति प्राप्त हो गई जिसके वे योग्य नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने वकील के तौर पर तथा मोहम्मद इकबाल आदि बड़े मुसलमान नेताओं ने इलमदीन को निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश की। मुसलमानों ने इलमदीन को सम्मानित कर उसे गाजी की पदवी दी। नंबर 3, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन करने की घोषणा की। यह घोषणा पाकिस्तान बनाने के लिए दबाव डालने के लिए थी। इसका गुप्त एजेंडा हिंदुओं पर अत्याचार करने का था। बंगाल में मियां हसन शहीद सुहारवर्दी मुख्यमंत्री था। उनके संरक्षण में कलकत्ता और नोआखली में हिंदुओं पर मुसलमानों ने अथाह अत्याचार किए। मुस्लिम लीग के नाम पर हजारों मुसलमानों की विशाल सभा होती। भाषणों में हिंदुओं पर अत्याचार करने की योजनाएं बनाई जाती। सभा संपन्न होने पर हजारों मुसलमान भूखे भेड़ियों की तरह हिंदुओं पर टूट पड़ते। 10,000 से अधिक हिंदू मारे गए और 15,000 से अधिक जख्मी हुए। गांधी जी ने इस हत्याकांड की निंदा तक नहीं की, अपितु सुहरावर्दी को क्लीन चिट दे दी। नंबर 2, 16 अगस्त 1946 की मुस्लिम लीग की डायरेक्ट एक्शन की घोषणा के परिणाम स्वरूप बंगाल में कोलकाता और फिर नोआखली में फिर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम और लूटपाट शुरू हो गया था। इसको देखते हुए कुछ अंग्रेज सेनापतियों ने सलाह दी थी कि पाकिस्तान क्षेत्र से सभी हिंदुओं को भारतीय क्षेत्र में ले आने के बाद ही सेना का विभाजन किया जाए, परंतु नेहरू और गांधी नहीं माने। उन्हें हिंदुओं की हत्याओं की और हिंदू स्त्रियों के अपहरण की बिल्कुल भी परवाह न थी। नंबर 1, पहले तो गांधी जी कहते रहे पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। फिर पाकिस्तान का बनना स्वीकार करने के बाद कहते रहे कि जो जहां है वहीं रहे। इस कारण से पाकिस्तान के बहुत से हिंदू जो भारत नहीं आए मुसलमानों द्वारा कत्ल कर दिए गए।
पाकिस्तान में मारे जाने वाले हिंदुओं के प्रति गांधी जी ने कभी भी सहानुभूति नहीं दिखाई। विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार हुआ। प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में भी मुसलमानों की कुछ हत्याएं हुई। ऐसी स्थिति में 12 जनवरी 1948 को गांधी जी ने एक उपवास आरंभ किया। उन्होंने धमकी दी कि वे आमरण उपवास रखेंगे यदि उनकी निम्नलिखित 7 मांगे पूरी न की गई। क्या थी उनकी मांगे, एक बार उनको भी देख लेते हैं। उनकी पहली मांग, हिंदू मुसलमानों पर आक्रमण बंद करें। दूसरी मांग, वे ऐसा वातावरण बनाएं कि एक भी मुसलमान असुरक्षा की भावना के कारण भारत न छोड़े। तीसरी मांग, जो मुसलमान पहले ही भारत से पाकिस्तान चले गए हैं उनको वापस बुलाना चाहिए और उनके घरों में पुनः स्थापित करना चाहिए। चौथी मांग, जो विस्थापित हिंदू पाकिस्तान से भारत आ गए हैं और मुसलमानों के घरों में रह रहे हैं उनसे वे घर तुरंत खाली करवाए जाएं तथा वे घर उन घरों के वास्तविक मुसलमान मालिकों को सौंप दिए जाएं। पांचवी मांग, जो मस्जिदें चले गए मुसलमानों द्वारा छोड़ दी गई हैं तथा अब जिनमें विस्थापित हिंदू रह रहे हैं उन्हें तुरंत खाली करवाया जाए और सरकारी खर्च पर उनकी मरम्मत करवा के मुसलमानों को सौंप दिया जाए। छठी मांग, विभाजन के दंगों में मुसलमानों को हुई हानि का मुआवजा उन्हें दिया जाए। सातवीं मांग, पाकिस्तान को रोकड़ बाकी का 55 करोड़ रुपया दिया जाए। हजारों विस्थापित हिंदू जो अपने घरों, संपत्तियों, माल असबाबों और परिवार के अन्य सदस्यों को पाकिस्तान में गंवाकर दिल्ली में आए थे, भारत की पुलिस ने उन असहाय हिंदू शरणार्थियों को सन 1948 की जनवरी की कड़कती ठंड में बलपूर्वक निकाला और खुले आकाश के नीचे सनसनाती बर्फीली हवाओं में गांधी जी की मांग पूरी करने के लिए सड़कों पर फेंक दिया। पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर रखा था। ऐसी स्थिति में भी गांधी जी की मांग पूरी करने के लिए पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए गए। तो अब आप बताइए कि जो गांधी पूरी जिंदगी मुसलमान के पक्ष में लड़ते रहे, उनके हक के लिए बात करते रहे और हिंदुओं को हर कदम पर झुकना सिखाते रहे, मुसलमानों के हाथों हिंदू महिलाओं का अपहरण और बलात्कार करवाते रहे, क्या वह गांधी हिंदुओं के बापू कहलाने के लायक है? क्या उन्हें भारत में राष्ट्रपिता का दर्जा मिलना चाहिए? क्या वो वास्तव में पाकिस्तान के मौलानाओं से कम है? क्या उन्हें पाकिस्तानियों का अब्बू मियां नहीं कहा जाना चाहिए? ये वो सवाल है जो इतिहास की किताबों में गांधी को महात्मा बनाने के चक्कर में दबा कर रख दिए गए। लेकिन अब समय आ चुका है कि भारत के हिंदुओं को जागना होगा और अपने हक के लिए लड़ना होगा। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें।